गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे 3D पे इमेज के ऊपर क्वेश्चन। ये इमेज का पार्ट 3 है, ठीक है। तो ये लगभग लेक्चर नंबर 15 है। ऐसा नहीं होगा इस लेक्चर को देखो, इससे पहले वाले लेक्चर देख के तभी इस लेक्चर को देखना। हम बता देते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर कैसे देखने हैं। देखो, इस चैनल के ऊपर जाओ, ये चैनल का नाम लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, चैनल का नाम लिख के उसको खोल दो। ऑप्शन दिखेगा होम, वीडियो, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेंगी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D। 3D की प्लेलिस्ट खोलो। 3D की प्लेलिस्ट में देखो, ये लेक्चर नंबर 1 है, ये 2 है। ये करते 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 देखो कितने लेक्चर्स हैं। ये लगभग 15 लेक्चर है। कितने लेक्चर है? 15 लेक्चर्स। तो जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर 16 है। तो आपको वो सारे लेक्चर देखने हैं, तभी जाके इस लेक्चर के ऊपर आना, तभी समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे। देखो क्या लिखा हुआ है, मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, दिस पॉइंट इन द प्लेन दिस इज ABC। देखो क्या कह रहा है, ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। इसकी इक्वेशन लिखो यहां पे, ये इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई प्लस 4z। 2 को यहां ले आओ, ये 2 इस तरफ आ गया। अब यहां पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट है 32, 4, 7। इस पॉइंट से आपको इमेज बनानी है। क्या बनानी है? इमेज। तो इमेज वाला पॉइंट देखो, बनाओ जरा इमेज। इस पॉइंट को थोड़ा सा यहां ले लो, ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इसकी इमेज बनानी है। इस पॉइंट का नाम P रख लो, इस पॉइंट का नाम M रख लो, ठीक है। अब इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज इसकी इमेज ये बनेगी। इसका नाम अब P डैश रख लो, ठीक है, इसका नाम P डैश रख लिया। और ये दिया हुआ पॉइंट ABC, और आपको यही पॉइंट निकालना है, यही पॉइंट आपको निकालना है ABC। देखो, इसको करने का शॉर्टकट मेथड होता है, तो हम आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताते हैं। देखो, कभी भी आपको इमेज वाला इमेज का निकालना हो तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, हम यहां लिख देते हैं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, माइनस ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इमेज निकालने का, और यहां पे 2 भी होता है। ये फॉर्मूला लगाओ और इमेज वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो x1 y1 z1 क्या, देखो ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। अब ABC देखो, a क्या है? ये a है 3। ABC होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, b है -1, c ये c है 4, और d है -2। बस वैल्यूज उठा के यहां डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या देखो, x माइनस x1, x1 देखो क्या, x1 a है, x1 32, और अपॉन में a आपके सामने है 3। फिर अब y माइनस y1, y b माइनस y1 4, अपॉन में b कितना है? -1। फिर z माइनस z1 c, और z1 7, c माइनस 7, और अपॉन में c है 4, ठीक है। फिर उसके बाद -2 ax1, इसके बाद क्या, ax1, a कितना है? a देखो 3 इंटू 32, 3 इंटू 32। फिर by1, देखो सामने लिखा हुआ है 4, और b -1 इंटू 4। फिर cz1, c कितना है? c 4 है, और z1 7 है, 4 इंटू 7। और लास्ट बचा माइनस प्लस d देखो आपके सामने है -2, और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। a स्क्वायर देखो, a स्क्वायर सामने लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलो करो सॉल्व इसको, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो बनेगा
a माइनस 32 अपॉन 3, b माइनस 4 अपॉन -1, c माइनस 7 अपॉन 4। इसको करो सॉल्व, कितना बनेगा? ये बनेगा 64। एक सेकेंड, ये .32 पॉइंट में गड़बड़, एक सेकेंड रुकना, पॉइंट गड़बड़ है। 32 नहीं है, यहाँ 2 है, ठीक है, इसको ठीक करना है, ये 2 है। जहां जहां 32 लिखा वहां 2 कर दो, 2। ठीक है, इधर भी 2 कर दो। ठीक है, और यहां पे भी क्या कर दो, 2 कर दो। चलो करो इसको मल्टीप्लाई, ये बनेगा 6 माइनस 4 प्लस 28 माइनस 2, और अपॉन में बनेगा 10 और 16 26, है ना। करो इसको सॉल्व, ये बनेगा, देखो ये और ये कैंसिल, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 13, तो ये बना -28/13। कितना बन गया? -28/13। यहां लिखो -28/13। अब कंपेयर करते जाओ। अब इसके बाद क्या करो, कंपेयर, इसको इससे कंपेयर करो, तो बनेगा a माइनस 2/3 इक्वल टू -28/13। फिर इसको इसको कंपेयर करो, b माइनस 4 अपॉन -1 इक्वल टू -28/13, और फिर इसको इसको c माइनस 7 अपॉन 4 इक्वल टू -28/13। करो सॉल्व इसको, ये इधर चला जाएगा, कितना बनेगा, करना इसको जरा सॉल्व। 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 कितना होता है? 84। 28 इंटू 3 84, 84/13, और 2 इधर ले आओ, +2, तो 26 में से 84 के, 26 में से 84 कितना बचेगा? 26 में से 84, 2, 26 में से 2 थोड़ा बचता है, ये बचता है, 26 तो हो गया, 58 है ना, 58/13, है ना, -58, 60 में से, हाँ, -58/13। ठीक है, फिर यहां से इसको सॉल्व करो, इसको करना सॉल्व, कितना बचेगा? ये 28/13, और ये 4 इधर आ जाएगा, +4, ये बना 52, 52 प्लस 80, 80/13, है ना, 80/13। और फिर c, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा -112/13 +7, -112, 13 इंटू 7 कितना होता है? 7 3 21, 1 2 कैरी 91, ये बचा 12 और 9, 12 और 9 21, -21/13। ठीक है, अब आपको निकालना है ये 2a प्लस b प्लस 2c, 2a प्लस b प्लस 2c, 2a प्लस b प्लस 2c, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 58 इंटू 2 116, 80/13, 21 को 2 से करो, 42/13, है ना। एलसीएम लो इसका, तेरा एलसीएम, यहां बचेगा 36, 36 और 48, 78, है ना, 13 काट दो, 13 6 तो -6 आंसर, देख लो, -6 आंसर आ गया इसका। ठीक है, -6 हो गया हमारा आंसर। देखो इसको अब अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, लेट Q बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन की इक्वेशन है x + 2y + z 14 को इधर ले आओ, = 0। ठीक है, ये कह रहा है कि इस Q से
Q जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये पॉइंट हो गया P, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पॉइंट को Q बोलेंगे, ठीक है। आगे पढ़ो, इफ R इज अ पॉइंट ऑन द प्लेन सच दैट PRQ इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा सा ना इधर करके बना लो, ठीक है, और ये P है, ये पॉइंट। अब देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास ना R पॉइंट है कहां पे, प्लेन पे, यहां पे कहीं पॉइंट ले लो, ये R पॉइंट ले लिया, प्लेन के ऊपर पॉइंट है, और PRQ 60 डिग्री है, PRQ मतलब ये कितना देके रखा हुआ है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना। कैसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, PQR, ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है QR इंटू आल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड, यही होता है ट्राइंगल का एरिया। आल्टीट्यूड दिया हुआ है PQ, आल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है PQ, है ना। अब हमें एक एक करके ये दोनों चीजें निकालनी है, तो PQ तो निकाला जा सकता है ना। डिस्टेंस आपने पढ़ा ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तभी हम आपको बोलते हैं कि लेक्चर नंबर 16 है, इससे पहले वाले लेक्चर में सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। ये जो PQ है ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है, कैसे, इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर का डिस्टेंस, इसका नाम है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो क्या करो, देखो हम यहां पे PQ निकाल रहे हैं, PQ का डिस्टेंस कैसे निकालना है, ये वाला पॉइंट इसमें डाल दो, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3, और फिर -14, और अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c²। देखो a² b² c², 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। करो जरा इसको कैलकुलेट, कितना हो जाएगा, 4 3 7 8, 8 में से 6 ये -6 है ना, -6, और ये कितना बचेगा, ये एक से हमने गलत लिख दिया ना, 1 2 1 था, 1 2 1, ये बन गया √6, ये बना 6/√6, 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6, तो इसको लिख दो √6 इंटू √6, ये और ये कैंसिल, तो √6 हो गया। तो PQ हमें मिल गया, देखो इसकी जगह लिखो PQ हमें मिल गया, QR तो हमें चाहिए, PQ मिल गया √6। देखो इस ट्राइंगल से ये आपको √6 मिल गया, तो इस ट्राइंगल से हम QR भी निकाल सकते हैं, है ना, ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। तो आप क्या करो, देखो इस ट्राइंगल पे आ जाओ, इन ट्राइंगल PQR, देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है और एंगल है, हमें बेस चाहिए, तो tan लगा दो, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर √6 बेस QR, √6/QR, tan 60 होता है √3, √6 को लिखो √3 इंटू √2 अपॉन में QR, ये और ये कैंसिल, QR को उस तरफ ले जाओ, तो QR हो जाएगा √2, तो इस QR की जगह डाल दो √2, ठीक है। अब क्या करो, इस 2 को लिखो √2 इंटू √2, इस 2 को लिखा √2 इंटू √2, फिर यहां लिखो √2, √6 को लिखो √2 इंटू √3, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा √3। देख लो इसको, ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, √3।
देखो इसको यहां तक, अब करते हैं अगला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट पी क्यू ऑन द प्लेन दिस, देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो क्या कह रहा है, डी बी द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द प्लेन दिस। समझ आया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन ये है, ये प्लेन है, ठीक है, आप पढ़ो इसको आराम से। ये प्लेन है, -x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये कहता है कि आप इस पॉइंट से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इस पॉइंट से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये बनेगा 1 2 -1। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देखो हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और फिर ये कहते हैं क्यू से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये क्यू पॉइंट है, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये हमने किया, ये पॉइंट है 2 -1 3। तो ये पूछता कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसने पूछा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, तो बताओ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है d वो क्या होगा। समझ आया? हमें बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, ठीक है। कैसे करेंगे? अच्छा वैसे हमने तो यहां पे इन दोनों को पैरेलल बना दिया, जरूरी है कि ये दोनों पैरेलल हो ना, जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो, लेकिन आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। तो अब जरूरी नहीं कि, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला जो ये ऐसा हो, ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो इस प्लेन के ऊपर, है ना, ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो, लेकिन अगर आप चेक करो ना, अगर आप ये चेक करो ना, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। आप चेक कर सकते हो, पता कैसे? इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालो, ये दोनों के दोनों बराबर आएंगे। तो यहां से पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो अब हमें इनके बीच डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब हमें ये निकालना है ये, तो अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, खत्म हो गया। लेकिन आप चेक कर लो, ये तभी करना जब ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। तो आप एक काम करो, पहले ये डिस्टेंस निकालो, इसको d1 लो, इसको d2 लो, निकालो जरा d1। d1 क्या होगा? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह -1, और ये वाला जो 1 है इसको यहां ले आओ, और अपॉन में √a² b² c²। देखो -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये सारा कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/√3। ठीक है, इसी तरह आप d2 निकाल लो, d2 भी निकाल लो, ये पॉइंट इसमें डाल लो, x की जगह 2, y की जगह -1, z की जगह 3, और फिर ये 1 इधर ले आओ, और अपॉन में वही सेम जो यहां लिखा, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/√3, है ना। देखो दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब अगर दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में लाइंस पैरेलल है ना। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो हम इनके बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा? d इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर लो, 1 + 9 + 16 √26 हो गया। कितना हो गया?
√26। अगर सपोज करो कि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होते, है ना, जैसे तो ये दोनों बराबर आ गए, अगर ये दोनों पैरेलल ना होते तो फिर क्या करते, है ना, फिर क्या करते, फिर हम पता क्या करते, फिर हम ये वाला पॉइंट निकालते, इसका नाम m रखो, और फिर हम ये पॉइंट निकालते n, है ना। ये तो आपको हमने लास्ट कल भी सिखाया था कि ये m क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट और ये प्लेन यूज करके, शॉर्टकट फॉर्मूला कल बताया था आपको। अब m निकालते इस पॉइंट और इस प्लेन को यूज करके, n निकालते, ये दोनों निकलते, फिर दोनों के बीच डिस्टेंस निकल, दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो डिस्टेंस निकल जाता, समझ गए। m निकालो, n निकालो, और फिर दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, तो भी आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या, लेट Q बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। Q हमारे पास मिरर इमेज है ना। मिरर इमेज का शॉर्टकट तो हमें पता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, Q निकल जाएगा, ये काम हम कर लेंगे। फिर आगे पढ़ो, लेट T बी अ प्लेन, कोई एक T प्लेन है, ये T प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है जिसका नाम T है। ये कहता है कि T जो है पासिंग थ्रू द पॉइंट Q, T Q से पास कर रहा है, ये Q से पास कर रहा है, एंड कंटेन द लाइन, और ये लाइन इसमें कंटेन कर रही है, ये लाइन इसमें क्या कर रही है, कंटेन कर रही है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन इसमें क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। अब देखो लाइन की क्या खासियत होती है, लाइन किस फॉर्म में होती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर पॉइंट होता है, तो इसका जो पॉइंट है वो क्या है, माइनस के, क्या है, माइनस के, जिसको आप लिख सकते हो -1। देखो यहाँ पे x और y नहीं है ना, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 0i 0j -1 के, है ना, क्योंकि ये 0 0 0 ही बनेगा, तो पॉइंट है 0 0 -1, इसके ऊपर पॉइंट है 0 0 -1। और b क्या होता है, b होता है पैरेलल वेक्टर, इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर है, ये एक पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, जो दिया हुआ है i + j + 2k, ठीक है। यहां तक की कहानी हमने आपको समझा दी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन टी, हमें बताना है कि टी में कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो बेसिकली आपको यहां पे प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये 2 पॉइंट है इसके ऊपर, लेकिन आपको पहले ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले अब ये वाला पॉइंट फाइंड करो, फिर हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले अब ये क्यू पॉइंट फाइंड कर लो। देखो ये क्यू पॉइंट हमने जैसे आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताया था ना, ये देखो इस क्वेश्चन में यही सेम करेंगे हम, ठीक है। अब हम बताएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हर चीज बताई नहीं जाती बार बार, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इमेज वाला पॉइंट निकाल रहे हैं, क्यू पॉइंट निकालने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स, क्यू को क्या नाम दे दो, क्यू को कुछ भी नाम दे दो, XYZ नाम दे दो, क्यू को अब XYZ नाम दे दो, ठीक है। तो ये बनेगा x - x1, x1 क्या देखो 1 अपॉन a है 1, फिर y - y1, y1 हो गया 2, और b हो गया 2, फिर z - z1 हो गया 1, और c हो गया 2, ठीक है। फिर यहां पे होता है -2 ax1, ये 1, देखो ये a है, ये x1, 1 × 1 1, फिर by1 2 2 = 4, फिर cz1 2 × 1 2, फिर प्लस d देखो कितना है, ये 16 यहां ले आओ, तो d हो जाएगा -16, फिर अपॉन में a² b² c², ये a² b² c², 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहां से हमें पॉइंट मिल जाएगा, x - 1/1, y - 2/2, z - 1/2। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, ये 7 में से 1 8 नहीं 7 है, 7 में से 16 -9 है ना, -9 बचेगा, और ये बना 9, तो ये और ये क्या, ये 2 हो गया, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, देखो इसको कंपेयर करो, इसको x - 1/1,
इक्वल टू 2, 2 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ, x माइनस 1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 प्लस 1 3, है ना। 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, एक से चेक करना जरा, 4 आ रहा है यहाँ पे, ये तो 1 ही था ना। ये बना 6 7 माइनस 9, और ये भी 9, ठीक है 2 ही बनेगा। अच्छा y निकालो जरा, देखते हैं हम, y निकालो, इसको कंपेयर करो, इसको y माइनस 2/2 इक्वल टू 2, 2 इधर चला जाएगा, ये बनेगा 4, ये बन गया 6, y 6 हो गया। ठीक है, गलत, एक सेकंड रुकना, चेक करने दो, गलत आ रहा है ये, एक सेकंड रुको, हमें चेक कर लेते हैं कि x y z की वैल्यू क्या आ रही है। x कितना आ रहा है, हाँ 3 का आ रहा है, फिर उसने गलत लिखा हुआ है, 3 आ रहा है, ठीक है 3 आ गया, ये आ गया 6। अब z निकालो, इसको कंपेयर कर लो, तो z हो जाएगा 5, मतलब हमें ये q पॉइंट मिल गया 3 6 5। अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब एक चीज देखो, इस प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट है ना, क्योंकि ये पॉइंट भी तो अगर लाइन कंटेन कर रही है तो लाइन का पॉइंट भी इसी प्लेन के ऊपर लाई करेगा, तो प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट है, एक ही है और एक ही है। ठीक है, अब हमारे पास ना, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म कोई नहीं होती प्लेन की, पहली चीज तो ये समझ लो। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन होती है 1 पॉइंट वाली, या तो 1 पॉइंट वाली होती है या तो 3 पॉइंट वाली होती है ना। तो 1 पॉइंट वाली इक्वेशन हम लगा रहे हैं, ये 1 पॉइंट वाली इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन टी। ठीक है, क्या होती है इक्वेशन, देखो x माइनस x1 y माइनस y1 c z माइनस z1। अब यहां पे जो x1 y1 z1 है वो इस पॉइंट को ले लो, 365 को, 365 को हमने ले लिया, a इंटू एक्स माइनस 356, 356। ठीक है, अब हमें निकालना है एबीसी की वैल्यू, बस हमें अब इस प्लेन की में एबीसी की वैल्यू निकालनी है। अब इस एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इस पॉइंट को यूज करो, 0 0 माइनस 1। ठीक है, 0 0 माइनस 1 इसमें डालो, 0 माइनस 3, 0 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 6। सॉल्व कर लो, माइनस सबसे कॉमन निकाल लेना, माइनस कॉमन निकाल लो, 3a प्लस 5b प्लस 7c विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज और हमारे पास है, देखो ये जो पैरेलल वेक्टर है ये इस प्लेन में कंटेन कर रहा है ना। तो अब हमारे पास हमें क्या, देखो एक यहां पे जो एबीसी होता है, एबीसी क्या होता है, एबीसी आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है, इसको लिखो आई, इसको एक सेकंड, इसको ना 1 1 कर में लिख देते हैं, 1 1 2 1 1 2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो एक नॉर्मल वेक्टर भी होता है ना, ये नॉर्मल वेक्टर बनाया, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, है ना, ये क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो रिलेशन क्या बनेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें देखो इसकी डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1 1 2, क्या है 1 1 2, इसकी डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, तो 1 1 2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 1 प्लस c1 c2 c1 इंटू 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, इसको लिखो, ये क्या बनेगा 1a 1b 2c, इसको हम लिख रहे हैं 1a 1b 2c। बस अब इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखो कैसे लगाते हैं, a b और c, यहां पे डिटर्मिनेंट बनाओ, यहां लिखो a b c, यहां लिखो 357 और यहां लिखो 1 1 2। चलो करो एक्सपैंड इसको, ये बनेगा 10 में से 7 3। अब यहां से
6 में से 7 -1 और इसका भी माइनस है तो प्लस, और फिर सी 3 में से 5 -2। ठीक है, अब ये इसको इक्वल टू रखो लैम्डा के बराबर, ये ए बी सी की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। ठीक है, ये ए बी सी की वैल्यू, ए कितना हो जाएगा, इसको इसको कंपेयर करो, ए होगा 3 लैम्डा, इसको इसको कंपेयर करो, बी होगा लैम्डा, इसको इसको, सी होगा -2 लैम्डा। ये बी सी की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, ए की जगह 3 लैम्डा इधर डाल रहे हैं, ठीक है, इसमें x -3, बी की जगह लैम्डा, y -5 और c की जगह -2 लैम्डा, z -x। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करो, लैम्डा कॉमन निकाल के 0 की तरफ फेंक दो। ठीक है, लैम्डा कॉमन निकालो और ये वाला लैम्डा 0 की तरफ फेंक दो, खत्म हो जाएगा। ये बनेगा 3x -9 प्लस y -5 -2z प्लस 12, है ना, ऐसा बन जाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? देखो जरा इसको यहां तक एक बार। अब इसमें देखो जो जो कैंसिल हो रहा है वो काटते जाओ। ये बन गया 3x प्लस y -2z। ठीक है, अब देखो 9 -5 14, 14 में से +12, 14 में से +12 गए, कितना बचेगा, 14 में से 12 गए -2, है ना, 14 में से 12 गए -2। ठीक है, 3x प्लस वाई -2z, 3x प्लस वाई -2z -2 = 0। एक सेकेंड रुको, 3 1। अब इसमें देखो कौन सा पॉइंट, इसमें एक एक करके पॉइंट डालते जाओ। जैसे पहला पॉइंट है @210, इसमें डालो, कितना बनेगा, देखो x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह 0। देखो इसका आंसर 0 आ रहा है, 6 6 7 5, 0 नहीं आ रहा ना, 0 आना चाहिए। ठीक है, ये वाला इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, ये नहीं करेगा। अब ये डाल के देखो 1 2 1 3 5 -2, नहीं ये भी नहीं करेगा। ये डाल के देखो 1 2 2 डालो, 1 2 2 डालना जरा, 1 एक से मेरे को लग रहा है ये 1 2 1 होगा, नहीं 1 2 2 ये। ठीक है, 1 2 2 डालो, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह -2, ये भी नहीं कर रहा, है ना, ये भी नहीं कर रहा है। एक सेकेंड रुक जाओ, चेक करने दो इसमें। जरा एक बार इसको चेक करो, ये ठीक लिखा था हमने 3a 5b 7c, ये कहाँ से लिखा हमने 3a, अच्छा ये वाला पॉइंट इसमें है। एक सेकेंड रुको, हमने इमेज निकाली थी इसकी, इमेज वाला पॉइंट आया था हमारा 365, है ना, 365 3, अच्छा देखो क्या लिख दिया यार, गलत कर दिया ना, 365 था, यहाँ 6 था, यहाँ 5 था, यार पड़ोगी, यहाँ ठीक करना, यहाँ 6 था और यहाँ 5 था। ये बन जाएगा -3a 3a 6b प्लस 6c = 0। यहाँ से a प्लस 2b प्लस 2c विच इज इक्वल टू 0, इसको लो फर्स्ट। ये इक्वेशन तो ठीक थी ना, हाँ ये वाली तो ठीक थी। अब इसको दोबारा चेंज करो, यहाँ पे ये बना ABC, यहाँ लिखो पॉइंट 1 2 2 1 2 2, फिर यहाँ पे 1 1 2, चलो करो एक्सपैंड इसको, ये बनेगा 4 में से 2 2 2 -2 0 1 -2 -1। यहाँ ठीक करो। अब हमने यहाँ पे आया था, a आया था 2 लैम्डा, b आया था 0, c आया था -λ, ये 2 लैम्डा, ये 0 और ये लैम्डा -λ।
ठीक है, करना लैम्डा कॉमन निकाल के 0 की तरफ फेंक दो, तो ये बनेगा 2x माइनस 6 माइनस जेड प्लस 6, है ना, ये 5 था, 5, तो बना 2x माइनस जेड माइनस 1। अब एक ही करके पॉइंट डाल लो, ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। आप चेक कर लो, ये वाला पॉइंट डाल के देख लो, इस पे 0 आ जाएगा। एट 1 2 1, x की जगह 1, z की जगह 2 प्लस 1, है ना, 1 2 1। ये इस पे तो नहीं किया सेटिस्फाइड, एक सेकंड रुको, x की जगह 1, y की z की जगह 2, z की जगह 1 है, सॉरी ये z है, z की जगह 1, तो बनेगा 2 माइनस 2, देखो 0 हो गया। तो बाकी पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बाकी पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। चलो देखो इसको यहाँ पे, तो देखो हम ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या लिखा हुआ है, लेट द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन विद दिस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, आपको निकालना है 7 बीटा माइनस 9 गामा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए ना उससे थोड़ा सा अलग है। आप इसको ना, हम आपको दूसरे मेथड से करवाएंगे, अब इसको अपने वाले मेथड से भी करके देखना, आप देखना आंसर आता है कि नहीं आता। देखो इसमें आपको बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पहले तो हम फिगर बना के आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट है, ये मान लो एक पॉइंट है, इसका नाम P रख लो, ABC, और हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन की जो इक्वेशन है वो देके रखी है 3x माइनस 4y प्लस 12z प्लस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, हम इमेज बना रहे हैं, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब हमें इसकी क्या बनानी है, मिरर इमेज, इसका नाम m रख लो। इसकी मिरर इमेज कहां बनेगी, इसकी मिरर इमेज यहां बनेगी, है ना, तो इसकी मिरर इमेज बना दो। ये बनाई हमने इसकी मिरर इमेज, इसका नाम रख लो P डैश, और ये P डैश दिया हुआ है, ये P डैश दिया हुआ है, ये A है, A माइनस 6 बीटा और गामा, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, आपको निकालना है 7 बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो देखो इसको करना क्या है, यहां पे अगर आप एक चीज नोट करो, आपको बीटा और गामा निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये जो M होता है, ये क्या होता है, M PP डैश का मिड पॉइंट होता है ना, तो पहले तो हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं, ये मिड पॉइंट निकालो पहले। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम, A माइनस 6 प्लस A अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2A माइनस 6 अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा A माइनस 3, कितना हो जाएगा, A माइनस 3, है ना। फिर क्या करो, इन दोनों का सम, बीटा प्लस B बाई 2, और फिर इन दोनों का सम, गामा प्लस C बाई 2। ठीक है, यहां तक समझ गए ना, ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। अब एक चीज देखो, ये पॉइंट जो है इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो। तो अगला स्टेप हम लिख रहे हैं 3x माइनस 4y प्लस 12z प्लस 19 इक्वल टू 0। इसमें क्या करो, x की वैल्यू डालो पहले, x क्या दिया हुआ है, a माइनस 3, फिर y की वैल्यू, y है बीटा प्लस b बाई 2, और फिर z की वैल्यू, z है गामा प्लस c बाई 2, और प्लस 19, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब एक चीज देखो, अगला स्टेप, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो, है ना, तो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो क्या रिलेशन बनता है, सिंस लाइन PM is perpendicular to plane given plane,
कौन सा प्लेन है ये, गिवन प्लेन है। ठीक है, तो रिलेशन क्या बात, देखो ये हमने ना आपको पढ़ाया नहीं अभी, जो हमारा अगला टॉपिक है ना वो लाइन और प्लेन है, वो कल आएगा। हम आपको बता देते हैं कि अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर हो तो रिलेशन ये बनता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो सबसे पहले a1, तो डायरेक्शन रेशियो पीएम के क्या है, पीएम ये है, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालो, पीएम के डायरेक्शन रेशियो, इसको इससे माइनस करो, a माइनस 3 माइनस ए, पीछे बचेगा -3, क्या बचेगा -3। अब क्या करो, इसको इससे माइनस करो, बीटा प्लस बी, बीटा प्लस बी, नहीं ये एक नहीं एस से, चलो ठीक है, बीटा प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी, कितना हो जाएगा ये, इसका एलसीएम ले लो, बीटा माइनस बी हो जाएगा, बीटा माइनस बी। ठीक है, फिर इसको इससे माइनस, गामा प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, एलसीएम ले लो तो गामा माइनस सी। ठीक है, और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 4 12, 3 माइनस 4 12। ठीक है, अब क्या करो, अब आप वही रिलेशन यूज करो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो ये a1 ये a2 माइनस 3 अपॉन 3, फिर b1 अपॉन b2, बीटा माइनस b बाई 2 अपॉन -4, बीटा माइनस b अपॉन 2 -4, फिर इसको गामा माइनस सी अपॉन 12। ठीक है, गामा माइनस सी 12 ही था ना, गामा माइनस सी अपॉन 12। अब ध्यान से देखो, ये और ये क्या, इसको इसको कंपेयर करो, -1 इसको करो, बीटा माइनस बी, ये बनेगा -8, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू बीटा माइनस बी, तो बीटा हो जाएगा b प्लस 8, या b की वैल्यू निकाल लो, b हो जाएगा बीटा -8, बीटा -8। ठीक है, अगला क्या करो, इसको इसको कंपेयर कर लो, -1 इक्वल टू गामा माइनस सी अपॉन 12, है ना, क्रॉस मल्टी, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना, हमने ये वाला 2 छोड़ दिया ना, है ना, ये वाला 2 छोड़ दिया शायद, ये वाला 2 भी आएगा ना, आएगा ना, हाँ, ये 2 नहीं लिखा हमने, 2/12 ये ऐसा बनेगा, तो ये बनेगा गामा -1 इक्वल टू गामा माइनस सी अपॉन 24, क्रॉस मल्टीप्लाई -24 इक्वल टू गामा माइनस सी, सी की वैल्यू निकाल लो, गामा प्लस 24, सी की वैल्यू आ गई गामा प्लस 24। ठीक है, हमें याद रखना बीटा और गामा निकालना है, यहां तक समझ गए। अब इसको यूज करो, a प्लस बी प्लस सी 5 के बराबर दिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी 5 के बराबर, यहाँ पे a की वैल्यू, a की तो है ही नहीं, b की वैल्यू बीटा -8, और यहाँ पे c की वैल्यू गामा प्लस 24 इक्वल टू 5, यहां से a की वैल्यू निकाल लो, बीटा को यहां ले आओ, गामा को यहां ले आओ, 16 में से 5 गए -11, बस ये a की वैल्यू उठा के ये जो ए बी सी की वैल्यू ना इसमें इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा, बस ये करना है इसमें। देखो अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या करो, देखो यहां पे आ जाओ, ये वैल्यू हम फर्स्ट में डाल रहे हैं, यूज इन 1, तो क्या दिया हुआ सबसे पहले देखो 3 इंटू a माइनस 3, a कितना ये माइनस बीटा माइनस गामा माइनस 11 -3, फिर ये और ये उड़ा दो, -2 बीटा की वैल्यू, बीटा प्लस बी, बीटा की नहीं बी की वैल्यू, बी की वैल्यू देखो ये बीटा -8, या बीटा प्लस बी, है ना, बीटा प्लस बी, एक सेकेंड, बीटा प्लस बी, बीटा की वैल्यू इसमें डालो, बीटा की नहीं बी की वैल्यू इसमें डालो, बी की वैल्यू बीटा -8, तो ये बन जाएगा 2 बीटा -8, है ना, 2 बीटा -8, ठीक है ना,
टू बीटा प्लस बी, बीटा बीटा 2 बीटा माइनस 8। उसके बाद देखो क्या ये और ये क्या, यहाँ बचा 6 गामा प्लस सी, गामा प्लस सी। देखो गामा प्लस सी है, सी की वैल्यू है हमारे पास, गामा प्लस 24, तो ये बनेगा 2 गामा प्लस 24 है ना। फिर कौन रह गया 19। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो हमने पूरी इक्वेशन को बीटा और गामा में कन्वर्ट कर दिया, तो ध्यान से देखो -3 बीटा -3 गामा, ये -14 14 3 42 -4 बीटा प्लस 16 12 गामा 24 12 6 कितना होता है 120 144 प्लस 199 प्लस 99 19। करो सॉल्व। देखो -3 बीटा -4 बीटा -7 बीटा -3 गामा प्लस 12 गामा, कितना बचेगा 9 गामा है ना। फिर ये देखो 42 कितना बचेगा, ये 19 और 16 कितना होता है 35 35 और 7 है ना 137। इन दोनों को इस तरफ ले आओ, तो 7 बीटा -9 गामा, 7 बीटा -9 गामा, ये हो जाएगा 137 के बराबर, और यही आंसर है। चेक कर सकते हो 137 ही हमारा आंसर है। देखो इसको एक बार यहां तक, एक बार देख लो इसको यहां से, ठीक है। अब इसके बाद करवाते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया है, लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन बीपी। देखो क्या कहता है, एक पॉइंट है और एक लाइन है। ये जो पॉइंट है ये देखिए रखा हुआ है 1 2 4, और लाइन है ये x प्लस 2/4 y माइनस 1/2 z प्लस 1/3। यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इसका जो नाम है ना, ये फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर है। ये यहां पे जो P पॉइंट है ना, ये बेसिकली आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको करना क्या, डिस्टेंस निकालना है P फ्रॉम द प्लेन, मतलब आपको यहाँ पे P निकालना पड़ेगा, यहाँ पे P निकालना पड़ेगा, है ना। ये तो आपने पहले भी किया। कैसे करते हैं, P निकालो, इसको इक्वल टू लैम्डा रखो, तो इन दोनों को कंपेयर करो, x प्लस 2/4 इक्वल टू लैम्डा, x प्लस 2 इक्वल टू 4 लैम्डा, x इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 2। तो ये पॉइंट मिल गया आपको 4 लैम्डा माइनस 2, ठीक है। ये P पॉइंट है। फिर इसको कंपेयर करो, y माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। तो ये पॉइंट आपको मिल गया 2 लैम्डा प्लस 1। और इसी तरह इसको कंपेयर करो, 3 लैम्डा, z की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा माइनस 1, ठीक है। ये P पॉइंट आ गया। अब आपको P पॉइंट चाहिए, मतलब आपको बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसका भी नाम रख लो m। ये जो PM है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां पे लिख सकते हो सिंस PM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। देखो ये जो PM है ना, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, तो लाइन और लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या रिलेशन बनता है, अगर लाइन और लाइन परपेंडिकुलर हो तो रिलेशन बनता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो PM के निकालो। PM के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 4 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, और फिर 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4, 3 लैम्डा माइनस 1, ठीक है। और इसी तरह इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये 4 2 3, ठीक है। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो मिल गए, तो बस लैम्डा की वैल्यू निकालो यहां से, A1 A2, ये A1 ये A2, 4 लैम्डा माइनस 3 इंटू 4, B1 B2, 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2, 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2,
प्लस C1 C2, 3 लैम्डा माइनस 5 इंटू 3, 3 लैम्डा माइनस 5 इंटू 3। करो सॉल्व इसको, ये बनेगा 16 लैम्डा। सॉल्व करो, डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 16 लैम्डा माइनस 12, 16 लैम्डा माइनस 12 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 15। देखो 16 और 4 20 और 9 29 इज इक्वल टू 15 और 2 17, 17 और 12 29। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा 1 आ गया। ठीक है, अब यहां से पी पॉइंट निकाल लो। पॉइंट पी क्या हो जाएगा, या 1 डाल दो, 4 2 3 2 2 3 2। देखो यहां तक लैम्डा की वैल्यू उस पॉइंट में डाल दी, 2 3 2 हो गया। ठीक है, अब पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस। तो कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंट है P 2 3 2 है ना, और ये प्लेन है, ये प्लेन देके रखा हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 12z प्लस 23 इक्वल टू 0। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये इसका नाम d रख लो। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो, x की जगह 2, y की जगह 3, z की जगह 2 प्लस 33 और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक है, हमने पढ़ाया हुआ आपको, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 12 स्क्वायर। तो कितना बनेगा, 6 6 6 6 6 12 18 18 24, 18 और 24 कितना हो गया, और 33 18 24 और 33 60 18 24 42 42 प्लस 33 65 और ये बन जाएगा 169। ये बन गया 65/13 5 आंसर। ठीक है, देख लो कितना आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, देखो इसको यहां तक, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, मिरर इमेज निकालनी है ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन इज अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं। देखो फॉर्मूला ये होता है, आपको अल्फा बीटा गामा निकालना है और अल्फा बीटा गामा ही मिरर इमेज है। ये फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट है ये मिरर इमेज निकालने का। ठीक है, ये तो हमने इतने सारे क्वेश्चन करा दिया। ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। चलो बस इसमें वैल्यूज डाल दो। देखो ये है x1, ये है y1, ये है z1, ये x, ये y, ये z, ये a 4, b -5 और c 2 और इसको यहां ले आओ तो d -8। बस सिर्फ वैल्यूज डालनी है, उठा के सब कुछ लिख दिया। x माइनस x1, x1 देखो कितना है, x1 आपके सामने है अल्फा, x1 1 a 4, फिर y माइनस y1, y1 बीटा, y1 3 और b है -5, z माइनस z1, z1 5, z1 कितना गामा और c कितना 2। फिर उसके बाद है -2 ax1, a कितना 4x1, 4 इंटू 1 by1 -5 इंटू 3 cz1 2 इंटू 5 और d है -8 और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर -5 स्क्वायर 2 स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। क्या बनेगा, अल्फा -1/4, बीटा -3/-5, गामा -5/2
देखो ये सॉल्व करके कितना बनेगा, ये बनेगा 10, 14, 14 में से 15 के -1 -9, और नीचे वाला देखो कितना बनेगा, ये कितना बन जाएगा 25, 25 और 4 29, 29 और 16 45, है ना। देखो जरा 25 और 4, 25 और 16 41 और 4 45, ये हो गया 9 5 का 45, तो -2/5, ये आ गया -2/5। कर लो कंपेयर, अब इसको इससे कंपेयर करो, अल्फा -1/4 इक्वल टू -2/5, बीटा -3/-5 इक्वल टू -2/5, गामा -5/2 इक्वल टू -2/5। चलो कर लो यहां से सॉल्व, देखो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर ये इधर, -8/5 + 1, है ना, -8/5 -8/5 -8/5 + 1 कितना हो जाएगा 4/12। एक सेकेंड रुको यार, ये प्लस आ रहा है, प्लस, ये प्लस आना चाहिए, प्लस आ रहा था क्या, माइनस आ रहा है, प्लस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है प्लस ही आएगा। तो इसको इसको सॉल्व करो, ये बनेगा, एक इधर आ जाएगा ना, 8/5 13/5, फिर इसको इसको करो, ये 5 5 तो गया, बीटा 5, है ना, 2 3 5, फिर ये देखो कितना होगा 4/5, 4/5 + 5 29/5। तो देखो इसको, ये कितना बन गया 29/5, ठीक है, 12/5 -2, ये 1 आएगा। चलो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 5 × अल्फा, इसको 5/5 ही रहने दो, 5/5, अल्फा + बीटा + गामा, एक ही जाने दो, अल्फा बीटा + गामा, अल्फा कितना है 13/5, गामा 1 29/5, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 5 29, ये बनेगा 22 18 47, तो जी 47 हमारा आंसर आ गया। देखो इसको यहां तक, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या लिखा हुआ है, लेट एस बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। आपको मिरर इमेज दी हुई है, ठीक है, वो निकाल लो जैसे अभी किया। फिर आर जो है वो पॉइंट है इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, देन द लेंथ, एस आर की लेंथ निकालनी है, मतलब एस आर का स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर ऑफ द लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, मिरर इमेज निकाल लो, जैसे ये किया जल्दी से ना, यहां से जैसे आपने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली ना, सेम इसी तरह मिरर इमेज निकालो। आर पॉइंट तो है हमारे पास, और उसके बाद लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लिखते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो x - 1, x - 1 अपॉन a 2, y - 3 अपॉन -1, फिर z - 4 अपॉन 1, फिर -2, इसमें वैल्यू डालते जाओ, 2 - 3 -3 2 - 3 + 4 + 3, और अपॉन में a² b² c², 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बस। अब हमारा जो s आ जाएगा, सॉल्व कर लो, x y z की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। आप सॉल्व कर लो, हम डायरेक्ट बता देते हैं। x y z की जो वैल्यू आती है वो आती है -4 3 -1 4 3, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, एक चेक कर लो करनी है तो। इसको इसको कंपेयर करो, ये कितना हो जाएगा, ये 6/6 तो गया -2, तो चेक करो, देखो x - 1 इक्वल टू -4 + 1, एक सेकेंड, ये तो आई नहीं, गलत आ गया ना, एक सेकेंड रुको जरा,
2 माइनस 3 प्लस 4, 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3, 4 1 1 6। दोबारा चेक करें पॉइंट क्या आया था, नहीं पॉइंट -352 है, -352 है, देखो -3 आ रहा है, ठीक है। तो जो एस पॉइंट आ गया वो आ गया -352, ठीक है। और हमें क्या करना है, एस आर की लेंथ निकालनी है, लेकिन हमारे पास ना आर पॉइंट का गामा नहीं है, गामा निकालना पड़ेगा। अब ये पॉइंट इसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो इसमें ये पॉइंट डाल दो, समझ गए, ठीक है। तो ये बनेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट जो है इस पे लाई कर रहा है एट 3 5 गामा, तो ये बन जाएगा x की जगह 3, 5 z की जगह गामा, तो गामा कितना हो जाएगा -4, है ना, 9 में, हाँ -4। देखो हमारे पास s भी आ गया, s पॉइंट है -352 और r पॉइंट है 3 5 गामा, गामा देखो कितना आया, गामा आया -4, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, एस आर 3 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, -4 -2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर लो, हमें एस आर का स्क्वायर निकालना है। तो एस आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 0 36 72 आंसर, ठीक है। 72 हमारा आंसर हो गया, यही इसका आंसर है। देखो इसको यहां तक, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन बी एन। देखो क्या कह रहा है, ये पॉइंट है और ये लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है 1 2 -1 और ये लाइन है L, ये L लाइन है, लाइन L, x/1 y/0 z-1, ठीक है। बी एन, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, देखो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट, ये फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर एन, यहाँ पे जो एन पॉइंट है वो फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो तो हम निकाल लेंगे। लेट अ लाइन बी ड्रॉन फ्रॉम पी, ये कह रहा है कि आप एक लाइन ड्रॉ करो पी से, जो पैरेलल होना चाहिए किसके, प्लेन के, जो पैरेलल होना चाहिए प्लेन के, पी से लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, विच मीट्स एल, वो इसको मीट करनी चाहिए एट क्यू। देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की और ये एल को मीट कर रही है क्यू पे, और हमें बोलता है कि ये जो लाइन है ना, ये प्लेन के, ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन इसके पैरेलल है, मतलब ऐसा कुछ प्लेन बना लो, ये प्लेन बना लो, ये प्लेन आ गया, ठीक है। इस प्लेन की जो इक्वेशन है वो x + y + 2z इक्वल टू 0, ये प्लेन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। हमें क्या बोलता है आगे, इफ अल्फा इज द अक्यूट एंगल बिटवीन pn एंड pq, pn और pq के बीच का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा, ये एंगल हमें ये फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है cos अल्फा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना तो p तो है, ना तो हमारे पास n है, ना तो हमारे पास q है, तो सबसे पहले n निकालो, ठीक है। तो ये पॉइंट, इसको मान लो लैम्डा के बराबर, तो ये पॉइंट हो जाएगा, इसको कंपेयर करो, तो ये इधर आ जाएगा, x हो जाएगा लैम्डा, इसको कंपेयर करो, y हो जाएगा लैम्डा, सॉरी 0, और फिर इसको कंपेयर करो, z हो जाएगा, ये इधर ले आओ, z हो जाएगा माइनस लैम्डा, ठीक है। इसी तरह आप ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो, आप क्या करो, इसको म्यू से इक्वेट कर लो, तो ये और ये क्या, इस पे इसको कंपेयर करो, x हो जाएगा म्यू के बराबर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये म्यू हो जाएगा, y हो जाएगा 0 और z हो जाएगा -म्यू, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये हो गया म्यू 0 -म्यू। सिर्फ हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो अब लैम्डा के ऊपर आ जाओ, लैम्डा तो निकल जाएगा फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर से, लैम्डा तो निकल जाएगा,
है ना। अब ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो अब लैम्डा निकाल लो पहले। तो क्या बनेगा देखो, सिंस पीएम इस परपेंड पीएम लाइन है, पीएम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, तो क्या रिलेशन बनता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो दिए हुए, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो वो ये हैं 1 0 -1। ठीक है, पीएम के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, पीएन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, पीएन के लैम्डा -1 0 -2 फिर माइनस लैम्डा +1 माइनस लैम्डा +1। ठीक है, तो डालो इसमें A1 A2 लैम्डा -1 इंटू 1 B1 B2 -2 इंटू 0 C1 C2 माइनस लैम्डा +1 इंटू -1 माइनस लैम्डा +1 इंटू -1। इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू निकालो जरा यहां से। ये बनेगा लैम्डा -1, ये 0 हो गया, ये प्लस लैम्डा और ये -1, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा 1 मिल गया। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो एन पॉइंट है, एन पॉइंट वो आ गया 1 0 -1। ठीक है, अब आपको क्यू निकालना है। अब क्या करो देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल है ना। तो अब यहां पे लिख सकते हो सिंस पीएन PQ इज पैरेलल टू प्लेन, PQ लाइन है, ठीक है, PQ लाइन है, इज पैरेलल टू प्लेन, PQ पैरेलल है प्लेन के। तो रिलेशन क्या होता है देखो, ये पढ़ाया नहीं हमने आपको, ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है। अगर लाइन और प्लेन पैरेलल होते हैं तो यही रिलेशन बनता है जो यहां बना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस, ये पढ़ना है, ठीक है, अभी जाके ये पढ़ना है। तो सबसे पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज देखो, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1 1 2 1 1 2। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, म्यू -1, ठीक है, फिर 0 -2 माइनस म्यू +1। तो लगाओ A1 A2 म्यू -1 इंटू 1 फिर -2 इंटू 1 फिर C1 C2 माइनस म्यू +1 इंटू 2 माइनस म्यू +1 इंटू 2। इसको सॉल्व करो, यहां से म्यू की वैल्यू निकालो, ये बनेगा म्यू -1 -2 म्यू +2। ये और ये क्या, यहां से सॉल्व कर लो, इक्वल टू 0 है, तो माइनस म्यू इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू -1। ठीक है, ये म्यू की वैल्यू -1 यहां उठा के डाल दो, -1 0 -1। अब हमें एंगल निकालना है PN और PQ के बीच में। ठीक है, एंगल निकाल लो, क्या बन जाएगा देखो, एंगल निकालने का फॉर्मूला cos अल्फा, PN और PQ के बीच में निकालना है, तो PN डॉट PQ अपॉन PN का मैग्नीट्यूड और PQ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो PN क्या हो जाएगा देखो, PN ये P है और ये N है, तो 1 -1 0 0 -2 -2 और -1 +1 0 है ना। तो ये बनेगा 1 -1 0 0 I फिर 0 -2 2 J और फिर ये बनेगा -1 +1 0 K। फिर PQ निकालो, PQ देखो क्या होगा, ये Q है ये P है, -1 -2 I फिर ये 0 -2 J और फिर -1 +1 0 K और अपॉन में इनका रूट निकाल लो, 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। कर लो इसको सॉल्व एक बार और देखो क्या आएगा, ये बन जाएगा, एक सेकंड, ठीक है ना, हमने -1 -1 -2
0 माइनस 2, 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये बनेगा 0 प्लस 4 प्लस 0, है ना, 0 प्लस 4 प्लस 0, और फिर ये बन जाएगा 2 4 और ये बन जाएगा 8। रुकना जरा, गड़बड़ लग रही है कुछ। पी एन और पी क्यू के बीच में निकालना था ना, पी एन और पी क्यू, पी क्यू, अच्छा ये प्लस 1 था यार, ये माइनस था ना, ये प्लस 1 था, तो 1 प्लस 1 यहाँ ठीक करना, ये 2 आएगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर, ये बन गया कितना, ये बन गया 12, 12 हो गया, इसको लिख दो 4 इंटू 3, तो ये बनेगा 4 2 2 रूट 3, तो ये 1 बाई रूट 3 हो गया। अब सही है, ये तो 1 बाई रूट 3 हमारा आंसर। लो 26 का 1 बाय रूट 3। चलो अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर ए इज ग्रेटर देन 0 द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी ऑन द प्लेन आर सी एंड डी, देन द लाइन सेगमेंट ऑफ सी डी इज इक्वल टू। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, आप पढ़ो आराम से क्वेश्चन। ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ये कहता है कि आप क्या करो, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये देखो, और फिर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं, ठीक है। ये वाला जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये किस पॉइंट से किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए पॉइंट से, a माइनस 2a3, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे जो ये पॉइंट बना वो C है, 0 माइनस a माइनस 1, ठीक है। और इस पॉइंट से B पॉइंट से 0 4 5, और आपने ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया ये पॉइंट है D, ठीक है, 0 4 5। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना है CD की लेंथ, हमें क्या निकालनी है, CD की लेंथ। किसकी लेंथ निकालनी है, CD की, ये निकालनी है ना। कैसे करेंगे, देखो CD की लेंथ निकालने के लिए क्या करो, इनको ज्वाइन करो, इनको यहां से ज्वाइन करो, ठीक है। इसका नाम क्या है, अब ध्यान से देखो, हम ये वाली लेंथ तो निकाल सकते हैं, है ना, ये वाली लेंथ तो हमें CD की लेंथ निकालनी है, CD की ये वाली लेंथ तो फाइंड की जा सकती है। अगर हम ये वाली लेंथ निकाल ले तो PGD से तो ये निकल जाएगी, समझे ना। ये लेंथ निकाल सकते हैं ना, ये वाली लेंथ BD, BD कैसे निकालेंगे, BD निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, है ना, ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो, क्या बनेगा 0। लेकिन पहले तो हमें यहाँ पे तो LMNB निकालना पड़ेगा, LMNB नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखो करना क्या, पहले तो आप LMN निकालो और फिर ये A निकालो, फिर बाकी काम आसान हो जाएगा। तो ये 4 पैरामीटर निकालने पड़ेंगे, तो क्या किया जाए, है ना। पहली चीज इसमें क्या किया जाए, सबसे पहला काम पता है क्या करो, ये पॉइंट इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो इसको तो सेटिस्फाइड करेगा, ये पॉइंट उठा के इसमें डालो पहले, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। याद रखना हमें यहाँ पे 4 पैरामीटर्स निकालने हैं, तो ये पॉइंट इसमें डालो, 0 माइनस ए माइनस 1, 0 माइनस एम ए माइनस एन इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा एम ए इक्वल टू माइनस एन इक्वल टू एम ए, है ना। तो यहां से इसको इधर ले जाओ, इसको ऐसे, इसको इस तरह से एम बाय, ठीक है, ये काम आएगा हमारे, इसको लो फर्स्ट। अच्छा पहली चीज तो ये होगी। अब दूसरी चीज क्या करें, दूसरी चीज पता क्या करो, ये लाइन जो है ना इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये भी यूज करते हैं। तो अब यहां पे लिखो सिंस लाइन AC परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, तो क्या रिलेशन होता है, ये हमने पढ़ना है, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ना है, लाइन और प्लेन हम आपको बता देते हैं। अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर हो तो ये रिलेशन होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2।
तो सबसे पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगे। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a माइनस 0 माइनस 2a प्लस ए माइनस ए माइनस 2a प्लस ए, ये c है क्या, c थोड़ा होगा, ये c है, ये 3 माइनस करना है 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 अपॉन a2, a अपॉन a2, a2l, b1 अपॉन b2 माइनस a अपॉन m, c1 अपॉन c2 नहीं 4 बाय माइनस 1। एक सेकंड रुको जरा, 4 अपॉन माइनस n आएगा ना, माइनस 4 बाय n, 4 बाय n। अच्छा अब क्या करो, देखो इन दोनों को कंपेयर करो पहले, इन दोनों को, माइनस a बाय m इक्वल टू 4 बाय n। ध्यान से देखो हमारे पास ना n की वैल्यू है ना, ये माइनस इधर ले जाओ, n की वैल्यू उठा के इसमें डालो, तो ये बनेगा माइनस a बाय m इक्वल टू 4 बाय n, n की जगह माइनस m है, ये और ये कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2, प्लस माइनस नहीं लिखना क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन 0, तो a तो निकल गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 2 आ गया। ध्यान से देखो m बाय n इक्वल टू माइनस a की जगह 2, यहां डाल रहे हैं वैल्यू, a की जगह 2। अब हम पता क्या करते हैं, मान लो कि n आपका t है, या m आपका t है, तो n कितना हो जाएगा, अगर m t है तो n कितना होगा, यहां डालोगे ना वैल्यू, ये बनेगा t बाय n इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n हो जाएगा माइनस 2t के बराबर, है ना, n कितना हो जाएगा माइनस 2t के बराबर। अच्छा अब इसको कंपेयर करो, इसको a बाय, ध्यान से देखना, a बाय l, या इसको ही कर लो, a बाय l इक्वल टू माइनस a बाय m, ये और ये कैंसिल है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा l इक्वल टू माइनस m। ठीक है, यहाँ पे m कितना है माइनस t, तो l हो जाएगा माइनस t, l कितना हो जाएगा माइनस t, तो l की वैल्यू आ गई माइनस t। अब ये तीनों वैल्यू उठा के इसमें डालो, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये हो गया t, ये हो गया ये माइनस t, ये माइनस t, m कितना है t माइनस टी एक्स, m कितना है टी वाई, और ये माइनस 2t, 2t z, t कॉमन निकाल के उस तरफ फेंक दो, माइनस t कॉमन निकाल के उस तरफ फेंको, तो ये बनेगा x माइनस वाई प्लस 2z। भाई यही काम करना था हमारा, तो ये इक्वेशन हमारी जो है वो ये मिल गई, ये इक्वेशन आ गई x माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, और ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया है, ए पॉइंट। ठीक है, अगर इसको दोबारा से डायग्राम बनाते हैं इसकी, देखो ऐसा था ना, ये दो परपेंडिकुलर थे, ऐसा था, ये इनको जोड़ दिया, यहां से हमने इसको जोड़ दिया, ये पॉइंट था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, है ना, ये पॉइंट कितना था, सी पॉइंट था, ए हमने ए सी, ये 0 माइनस ए निकाला हमने, ए 2 निकला, और ये माइनस 1। ठीक है, और ये पॉइंट था हमारे पास बी 0 4 5, और इसकी इक्वेशन तो हमने निकाल ली, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, और ये परपेंडिकुलर है। चलो अब हमें सी डी की लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले तो बीसी की लेंथ निकालो। बीसी की लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर अगला माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 36 36 72, इसको ऐसे ही छोड़ो अभी। ठीक है, अब बीडी की लेंथ निकाल लो। बीडी की लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये पॉइंट उठा के इसमें डालो, x की जगह 0, y की जगह 4, z की जगह 5, और नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, करो कैलकुलेट, ये 6 बाई रूट 6, ये रूट 6 हो जाएगा। चलो अब लगाओ इसमें पीजेडी। इन ट्राइंगल हमें सी डी निकालना है, इन ट्राइंगल बी सी डी,
BC का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर इक्वल टू DB का स्क्वायर, DB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 72, CD निकालना है, और DB का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। CD का स्क्वायर इक्वल टू 66 है ना, CD का स्क्वायर इक्वल टू 66, तो CD इक्वल टू रूट 66। ये लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो इसको यहां तक। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस लाइज ऑन द प्लेन। देखो क्या कह रहा है, ये आपके पास एक लाइन है और यहां से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसका नाम 4 2 3। ठीक है, और ये इस लाइन के पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट है 1 -2 3, ये पॉइंट है 1 1 0। ठीक है, तो और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। फिर ये वाला पॉइंट निकालो M, ये M पॉइंट निकालो। और इसने पूछा कि ये जो M पॉइंट है ये किसको सेटिस्फाइड करेगा, ये पूछा। तो सबसे पहले क्या करो, इस AB की इक्वेशन निकाल लो। कैसे निकालते हैं, ये इक्वेशन होती है ना, ये 2 पॉइंट फॉर्म, ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म लाइन की निकाल रहे हैं। तो क्या बनेगा देखो, x माइनस x1, यहां लिख देते हैं x माइनस x1, x1 1, x2 माइनस x1 1 माइनस 1 0, y माइनस y1 प्लस 2 1 प्लस 2 3, z माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, -3 से सबको डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये 0, ये 1 और ये -1। ठीक है, अब इसको इक्वल टू लैम्डा रखो। यहां से x y z इसको कंपेयर करो, x हो जाएगा 1। देखो x माइनस 1 बाई 0 इक्वल टू लैम्डा, तो x हो गया कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 0 1, x 1 हो जाएगा। ठीक है, x 1 हो गया। अब इसको कंपेयर करो, y प्लस 2 बाई 1 इक्वल टू लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा माइनस 2, और इसको कंपेयर कर लो, माइनस लैम्डा प्लस। बस आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो PM जो है वो परपेंडिकुलर है इस AB के, PM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो क्या रिलेशन बनता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो देखो क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोस 1 माइनस 4 माइनस 3, लैम्डा -2 -2, लैम्डा -4 और माइनस लैम्डा प्लस 3 -3 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब आ जाओ A1 A2 -3 A2 0, फिर B1 B2 लैम्डा -4 इंटू 1, लैम्डा -4 इंटू 1, फिर C1 C2 माइनस लैम्डा इंटू -1। कर लो सॉल्व इसको, ये बनेगा लैम्डा -4, ये बन जाएगा प्लस लैम्डा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहां से, लैम्डा आ जाएगा 2 के बराबर। तो ये 2 उठा के इसमें डाल दो, तो M पॉइंट आ जाएगा 1, लैम्डा की जगह 2, 2 माइनस 2 0, लैम्डा की जगह 2 -2 प्लस 3 1 1 0 1। देखो किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये 1 0 1 किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, आपको इसमें देखना है 1 0 1। ठीक है, तो 1 0 1 किसको सेटिस्फाइड करेगा, पहले वाले को करेगा, इसमें डालो 2 0, हाँ पहले वाले को कर रहा है, इसको करेगा। देखो यहाँ पे डालो इसमें जगह, x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह, y की जगह 0, z की जगह -1, तो देखो 1 आ रहा है। बस यही बताना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं इसके, अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो अगला, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। द मिरर इमेज, नेक्स्ट दिया हुआ है द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। देखो क्या है, ये प्लेन है। ठीक है, ये पॉइंट देके रखा हुआ है 1 2 3, इसकी जो मिरर इमेज का पॉइंट है ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये मिरर इमेज है, ये पॉइंट देके रखा हुआ है, इसका नाम P' रख लो।
-7/3 -4/3 -1/3। तो इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द प्लेन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा प्लेन पे। तो बेसिकली आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी। तो सबसे पहले ये पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट निकालो, ठीक है। इन दोनों का प्लस 1 -7/3/2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कितना बनेगा, 3 में से 7 के -4 -4/6 है ना, 3 में से 4 के -4/6 -2/3। फिर इन दोनों को करो 2, एक सेकेंड 2 -4/3/2 कितना हो जाएगा, 6 4 2/6 1/3। और फिर इन दोनों को करो 3 -1/3/2 8/6 4/3। चलो बेसिकली हम कर पता क्या रहे हैं, हम प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो पॉइंट मिल गया, अब डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज दिस प्लस दिस, नहीं सॉरी, इसको माइनस करना है, -7/3 -1 -10/3, ठीक है। फिर इसको माइनस करना है, -4/3 -2 -4/3 -2 -10/3 है ना, -10/3 -10/3। और फिर इसको -1/3 -10/3, ठीक है। चलो प्लेन की इक्वेशन ये होती है, ये प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, तो डालो इसमें वैल्यू -10/3 x -x1, x1 हो गया -2/3। फिर -10/3 y -y1, y1 हो गया 1/3 -10/3 z -4/3। 10/3 तो कॉमन निकाल के 0 की तरफ फेंक दो, तो ये बन जाएगा x + y + z -2/3 -3/3 -3 3 और 4 -2/3, ये प्लस हो जाएगा -5 -1 है ना, = 1 हो गया। अब चेक कर लो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, बस वो चेक करना है। ये 1 1 तो नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा, ये दूसरा डालो, विच ऑफ द फॉलोइंग दूसरा कर देगा ना, दूसरा करेगा, ये करेगा इसको। ये पॉइंट डाल के देखो, एट 1 -1 1, x की जगह 1, y की जगह -1, z की जगह 1, तो देखो 1 ही आ रहा है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर गया। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या लिखा हुआ है, Q इज द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन। बनाओ जरा, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, और अब Q जो है यहाँ पे इमेज है ऑफ द पॉइंट P, ये P पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट बोला हुआ है, ये P पॉइंट है और Q इसकी इमेज है। ये पॉइंट Q ले लो, ये इमेज आ गई, ठीक है, ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन ये दी है 3x - y + 4z = 2। R इज द पॉइंट, इसी प्लेन में एक R पॉइंट है, यहां पे रख लो 3 -1 2। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये निकालना है, ये एरिया निकालना है। देखो ये परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही होता है ना। अब देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया बराबर हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल PQR निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस क्या है इस ट्राइंगल की, ठीक है, ये बेस है PQ, और अल्टीट्यूड क्या है, ये RM है ना। तो सबसे पहला काम क्या करो, ये PM निकाल लो, ये पॉइंट से प्लेन के ऊपर डिस्टेंस। पॉइंट से प्लेन के ऊपर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट से प्लेन के ऊपर डिस्टेंस, तो PM निकाल रहे हैं हम, PM। ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में, x की जगह 0
y की जगह -1, z की जगह -3 और -3 और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। करो जरा सॉल्व इसको, कितना बनेगा ये 12, पहला तो 0 हो गया, -12 -14 -12, ये 2 था, ठीक है 2 था, -12 -13 है ना, -12 -2 -14 में से 3 के 13 मॉड है, ठीक है मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, √26 हो गया, 13/√26 कितना हो गया 13/√26, ये इसमें डाल दिया। अब हमें चाहिए RM, बेस कैसे निकालेंगे, बेस निकालनी है, ठीक है पीजीटी लगा लो, ये निकल गया ना, इसको आप रैशनलाइज कर दो ना, ये कितना हो जाएगा रैशनलाइज करके, ये हो जाएगा 13/√26, इसको रैशनलाइज करो, √26 ये बन जाएगा 13/26 13/26/2 √26/2, ठीक है √26/2 हो गया, पीजीटी लगा लो, ठीक है पीजीटी यूज कर लो, ये लेंथ निकाली जा सकती है ना, ये लेंथ कितनी होगी 3 में से 0 9 0 2 + 3 5 34, पीजीटी लगा लो, पीजीटी लगा के RM निकाल लो, ठीक है पीजीटी लगाओ RM निकाल लो, 9 9 0 एक से रुकना, हमने ठीक किया ना, 0 -1 -3 3 -1 2 9 2 + 3 5 34 हुआ है ना, 34, देखो जरा 9 3 का स्क्वायर 9 0 हो गया और 2 + 3 5 25 25, ठीक है इसको पीजीटी लगा लो, इसका स्क्वायर करो 26/4 इक्वल टू MR का स्क्वायर, MR चाहिए हमें इक्वल टू 34, इसको उस तरफ ले जाओ, तो MR हो जाएगा √34 - 13/2, 34 - 13/2 कितना हो जाएगा, 34 - 13/2, जीरो -1 एक सेकंड हमें ना क्वेश्चन चेक करने देना, रुकना एक सेकंड, 0 -1 -3 0 -1 -3 3 माइनस, यहाँ ठीक करना है, यहाँ -2 है, ठीक है -2 है, अब इसको ठीक करो, ये 10 हो जाएगा, ठीक है 10 हो जाएगा, यहाँ ठीक करना 10 होगा, ये 10 है 10, तो यहाँ पे 10 आ गया, कितना हो गया 20 में से 13/2, 20 में से 13 के 7/2, ठीक है यहाँ डालो वैल्यू, ये MR आ गया √7/2, ठीक है कितना हो जाएगा √7/2, कितना आंसर है इसका 91 में आंसर है, इसका हमने क्या लिखा था 26/2 था, इसको हमने क्या लिखा √26/2, ये √26/2 था ना, ठीक करना 13/26 लिख दिया, √26/2, ठीक है और ये कितना √7/2 20, ये बना 26 × 7 कितना होता है, एक काम करो इसको ना खोलो, इसको लिखो √2 × √13 √7 × √2 ये और ये कैंसर 91/2 √91/2 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है चलो बस हो गया, एक आखिरी क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है ये होमवर्क रहेगा, ठीक है इसमें मिरर इमेज निकालनी है, मिरर इमेज निकालनी है, इसका आंसर बता देते हम, इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा, इसको इस तरीके से करना है, x - x + 1/1 y - 3/-2 z - 4/0 फिर -2 -1 -6/1 + 4, ठीक है जो भी आएगा देख लेना वो आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाय बाय सबको, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।